नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। गुरुवार को नशाखोरी, बढ़ते अपराध और बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर की गई झूठी एफआईआर को लेकर बजरंग दल कार्यकर्ता थाना पलासिया पर पहुंचकर थाने का घेराव और चक्का जाम किया गया था, जहां बिना अनुमति के चक्का जाम और घेराव पर पुलिस प्रशासन द्वारा बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया गया था, जिसमें कई बजरंग दल के कार्यकर्ता घायल हो गए थे। इसी को लेकर शुक्रवार को विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री सोहन विश्वकर्मा ने प्रेस वार्ता आयोजित कर दोषी पुलिसकर्मियों को तत्काल पद से हटाने की मांग की है। दरअसल गुरुवार को पलासिया थाने पर हुए घटनाक्रम में लाठीचार्ज को लेकर विश्व हिंदू परिषद में आक्रोश जताते हुए दोषी पुलिसकर्मियों पर शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है। प्रांत मंत्री सोहन विश्वकर्मा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि छोटे छोटे पब और नशे का व्यापार इंदौर में बढ़ रहा है, जिसको लेकर नशा मुक्ति जागरण अभियान बजरंग दल कार्यकर्ता 2021 से चलाते आ रहे हैं। वहीं विगत 3 माह से इस अभियान में गति आई है और इसी विषय को लेकर पलासिया थाने पर बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करने पर ज्ञापन देने पहुंचे थे, जहां शांतिपूर्वक आंदोलन कर अपनी बात करने गए थे, लेकिन घंटों होने के बाद उच्च अधिकारियों ने ज्ञापन नहीं लिया और कार्यकर्ताओं को थाने के बाहर खदेड़ दिया। जहां कार्यकर्ता थाने के बाहर आ गए, जहां रोड पर कार्यकर्ता घेराव चक्का जाम के लिए बैठ गए। वहीं पुलिस ने कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की बात कही तो सारे कार्यकर्ता बस में बैठ गए, लेकिन कुछ पुलिस के अधिकारियों ने साजिश के तहत बजरंग दल के पदाधिकारियों पर चिन्हित कर लाठीचार्ज कर दिया और लात घूंसों से उन्हें मारा। ये बड़ा अपराध है। हमारी मांग है सरकार से कि जिस अधिकारियों ने लाठीचार्ज का आदेश दिया है उन 5 अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए, नहीं तो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद उग्र आंदोलन करेगा और उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। 5 अधिकारियों में डीसीपी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया, एसीपी संयोगितागंज सुश्री पूर्ति तिवारी, पलासिया टीआई संजय सिंह बैस, एमजी रोड थाना संतोष यादव और तुकोगंज थाना टीआई संतोष शर्मा। इनमें से थाना तुकोगंज टीआई संतोष शर्मा को लेकर सोहन विश्वकर्मा ने कहा कि उनके फोटो वायरल करता हूं कि नाइट पार्टी करने वालों के साथ वो पार्टियां मनाते हैं, जिसके फोटो मेरे पास हैं। उन्होंने सरकार को थोड़े दिनों की मोहलत दी है, 48 घंटे की मोहलत दी है, नहीं तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद उग्र आंदोलन शहर में करेगा। कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम में सीनेट कार्यकर्ताओं को लाठीचार्ज किया गया। विश्व हिंदू परिषद प्रांत मंत्री सोहन विश्वकर्मा ने संतोष सिंह बैस को चुनौती देते हुए कहा है कि आप कहां बुला रहे हो, वहां आ जाता हूं। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े एमडी ड्रग्स के आरोपी बिलाल खान, जो कमाल खान का बेटा है, वो आरोपी है और ऐसा सुना गया है कि ईरानी बदमाश है। उसके बाद भी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है। प्रांत मंत्री ने कहा कि डीसीपी भदौरिया में यदि दम है तो उन्हें गिरफ्तार किया होता। वो खुलेआम शहर में घूम रहे हैं, इसीलिए आप पूरे शहर को बर्बाद करना चाहते हैं। युवाओं को नशे की लत लगाने में क्या आपका हाथ है? इसे तुरंत रोकना चाहिए। वहीं पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर को लेकर भी उन्होंने कहा कि आप भोपाल से आए हैं, आपको पहले इंदौर को समझना चाहिए और हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता खाकी का सम्मान करते आए हैं, इसलिए ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर छत्तीपुरा थाने और पलासिया थाने पर झूठे मुकदमे दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री सोहन विश्वकर्मा ने कहा कि बजरंग दल पर हुए लाठीचार्ज पर जो नेता चुप हैं, वो सभी कार्यकर्ताओं के दरवाजे पर जाने वाले हैं। उनका हम स्वागत करेंगे। अभी विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, उनका समय आ रहा है। बजरंग दल को ने जो कल किया है, ये छोटे छोटे पब और नशे का व्यापार जो इंदौर में बढ़ रहा है, तो नशा मुक्ति जागरण अभियान बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता विगत 2021 से करते आ रहे हैं। विगत 3 माह से इसमें गति तेज आई और जागरण के रूप में रैलियां भी निकाली और इसी को लेकर के जो पलासिया थाने में हमारे कुछ कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की गई थी, उसको लेकर के ज्ञापन देने गए थे। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा था, बात रखने गए थे। घंटों होने के बाद भी उच्च अधिकारियों ने आकर ज्ञापन नहीं लिया और लोगों को, कार्यकर्ताओं को थाने से बाहर निकाल दिया कि आप यहाँ से जाइए। जब वो बाहर आए तो उन्होंने कहा आपकी गिरफ्तारी होगी, तो स्वाभाविक गिरफ्तारी होगी। तो कार्यकर्ता वहाँ, क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी, रोड ही थाने के पास है, तो वहाँ पर बैठ गए। बैठने उनको तुरंत गिरफ्तारी की जब कहा तो बसों में चढ़ गए। चिन्हित कार्यकर्ताओं पर पुलिस के अधिकारियों ने लाठीचार्ज किया, लात घूंसों से उनको मारा। ये बहुत बड़ा अपराध ही है और हमारी मांग है सरकार से कि ऐसे जो अधिकारी जिन्होंने लाठीचार्ज का आदेश दिया है, उन 5 अधिकारियों को बर्खास्त करे, वरना विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उग्र आंदोलन करेगा।
और उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अधिकारियों के जो नाम हैं और डीसीपी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया, एसीपी संयोगितागंज सुश्री पूर्ति तिवारी, पलासिया थाना टीआई संजय सिंह बैस, एमजी रोड थाना टीआई संतोष यादव और तुकोगंज थाना टीआई कमलेश शर्मा। इसमें से कमलेश शर्मा को मैं फ़ोटो वायरल करता हूं कि रात को नाइट पार्टियों के करने वाले लोगों के साथ भी पार्टियां मनाते हैं। मेरे पास फ़ोटो आ गए। मामले दर्ज किए गए, ये मामले कब और कहां और किन आरोप में दर्ज किए गए? बड़े बड़े एमडी ड्रग्स के आरोपी बिलाल खान, जो कमाल खान का लड़का है, वो आरोपी है और ऐसा सुना कि इनामी भी बदमाश है। उसके बाद पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रही। यदि डीसीपी भदौरिया जी आप में दम है तो अभी तक उनको गिरफ्तार किया होता आपने। वो यहीं घूम रहा है खुलेआम। इसका मतलब आप पूरे शहर को बर्बाद करना चाहते हो। युवक युवतियों को, नन्ही छोटे बच्चों को इस नशे की लत लगाने में क्या आपका हाथ है? क्या आपको हिस्सा जाता है? उसको रोकना चाहिए सख्त। और यहाँ के पुलिस कमिश्नर को भी, मुझे लगता है भोपाल से आए तो इंदौर को समझना चाहिए। और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हमेशा खाकी का और कानून का सम्मान करते आए, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। के खिलाफ छतरीपुरा थाने में भी और वो पलासिया थाने में भी झूठे केस दर्ज हुए हैं। क्या उसका आरोप झगड़े का आरोप। और लगाने वाला कौन? ड्रग्स माफिया। आप बताइए, इतना बड़ा 70 किलो ड्रग्स, एमडी ड्रग्स के आरोप में आरोपी आदमी यदि किसी सामान्य व्यक्ति पर आरोप लगाएगा तो क्या वो सामान्य व्यक्ति उसके साथ मारपीट कर सकता है? क्या नहीं कर सकता है वो। और इसीलिए केवल उसको डराना धमकाना। पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता ड्रग्स माफिया से कभी डरेंगे नहीं, हम विरोध करेंगे। जो नेता चुप हैं वो हम सब कार्यकर्ता के दरवाजे पे जाने वाले हैं, हम उनका स्वागत करने वाले हैं। समय आ रहा है। सरकार को मोहलत तो मुझे लगता है कि परिणाम थोड़ी बहुत देर में आपके सामने हैं, क्योंकि हमारी मांग पहली यही है, इन 4-5 अधिकारियों को बर्खास्त करो, नहीं तो 48 घंटे हम आंदोलन शुरू कर देंगे। इसका ये कहना है कि बजरंग दल के वर्कर्स ने पूरे पलासिया चौराहे को घेर लिया, वहाँ धरना दिया, चक्का जाम की स्थिति पैदा हुई तो उनको मारना पड़ा। हाँ, वो कहेंगे। अब ये दरवाज़ा है ना, यहाँ से निकले, आपने दरवाज़ा घेर रखा है, कोई भी आरोप लगा सकता है। भाई थाने में थे तब उनको यदि गिरफ्तार करना था, ज्ञापन नहीं लेना था तो थाने में से गिरफ्तार कर लेते। उनको बाहर करके क्यों गिरफ्तार कर रहे थे आप? तो भीड़ किसने बढ़ाई? थाना प्रभारी ने बढ़ाई ना, संजय सिंह बैस। संजय बैस यही चाहता था कि चिन्हित कार्यकर्ताओं को डंडे कैसे मारे। अविनाश कौशल जिला मंत्री द्वारिका को तो वो कल भी ढूंढ रहा था कि मैं हाथ पांव तोड़ूंगा। मैं संजय सिंह बैस को यहीं से संदेश देता हूं, तेरे में दम है तो आजा, मैं यहीं विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय पर आज आजा। आज देखता हूं मैं तेरे को, नहीं तो मैं कहाँ बुला रहा, मैं आ जाता हूँ। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।